हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें एक न्यू शेड्यूल चाहिए फॉर 20 डेज प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो फॉर MHCET 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2023। तो मैं ये वीडियो कर रही हूँ एंड बिकॉज बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहे थे, तो आई वाज लाइक ओके आई कैन डू अ शेड्यूल अगेन। तो हम यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहले क्या हम अभी प्रेप कर सकते हैं। 20 डेज बहुत कम होते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स थे, क्या करें क्या ना करें। देखिए, आप मैं हमेशा हर बैच को ये बोलती हूँ कि आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए, आपने 12th तक की पढ़ाई करी है, कितना कुछ पढ़ा है हमने, कितने सब्जेक्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप अभी तक पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर आपका वो जो पिछला ज्ञान है ना, वो बहुत काम आता है, टू बी रियली फ्रैंक। और MHCET एक ऐसा एग्जाम है जिसके बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। GLC मुंबई से प्लेसमेंट होती है, नो डाउट। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि अरे नहीं, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। यार देखो, पढ़ाई नहीं होती है वहाँ पर, बट अगर आप इंटर्नशिप्स करते हो और वो लोग बताते हैं कि भाई यहाँ जाओ, आपकी अच्छी भली जॉब लग जाती है, सिंपल, ठीक है ना। अगर आपको स्पून फीडिंग चाहिए तो यार अब कुछ मैं कर नहीं सकती उसमें, क्योंकि कॉलेज में जाके स्पून फीडिंग को भूल जाओ, ठीक है। स्कूल में होती है स्पून फीडिंग, उसके बाद कॉलेज में स्पून फीडिंग कोई नहीं करता है, राइट। तो GLC मुंबई इज़ अ गुड कॉलेज। एक तो इनएक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते आपकी लॉ करने में, और ये इकलौता ऐसा 5 ईयर लॉ स्कूल है जो इतना सस्ता है, ठीक है, जिसकी फ़ीस बहुत कम है। तो आपको ट्राई करना चाहिए MHCET 5 ईयर के लिए। अच्छा एग्ज़ाम है, उसको क्लियर कर ईजी एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आ सकते हो। सिलेबस जो है वो पता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सेक्शन में, अगर वो कर जाते हो तो ईजिली 110 120 जो है वो क्रॉस कर सकते हो, 120 प्लस लेकर आ सकते हो आप MHCET 5 ईयर के अंदर। तो 20 डेज का डे टू डे शेड्यूल भी यहाँ पे मैं आपको टारगेट्स दूंगी, वो अगर आप अचीव कर ले तो देखो यार, दबा के पढ़ो, ठीक है ना। अभी ये जो 2 मंथ्स है ना आपके, अप्रैल और मई के, ठीक है, इसमें अगर आप दबा के पढ़ देते हो ना, तो आपको कोई ना कोई अच्छा लॉ स्कूल ज़रूर मिल जाएगा, चाहे वो स्लैट है, चाहे वो MHCET है, चाहे वो एनलैट का एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, नारसी मोंची का एग्ज़ाम है, चाहे आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का एग्ज़ाम है, चाहे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, आप कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे अगर आप पढ़ोगे। तो एक चीज़ याद रखना, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ताकि यही एग्ज़ाम में नहीं, आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रैटेजी वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना और कमेंट कर देना जो भी डाउट्स होंगे। तो हमने MHCET 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी है। 10 मॉक टेस्ट हैं यहाँ पर, ये आपको मिल रहे हैं ₹2000 के अंदर, मतलब 200 का एक मॉक टेस्ट है। अपडेटेड करंट अफेयर्स भी मिल रही हैं यहाँ पर, आपको मैं कवर करवा दूंगी अराउंड 10 to 12 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स के भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च और पिछली भी आपकी 2022 की भी करंट अफेयर्स कवर हुई है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि पहले डाल दिए, तभी हम थोड़े थोड़े मॉक्स डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे डाल दिए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो होता है वो अपडेटेड डलना ज़रूरी होता है। ₹200 का आपको एक मॉक बन रहा है, 10 मॉक्स ₹2000 में मिल जाएंगे। डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, www.loggery.in/learn/MHCET पे भी जा सकते हो, वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो और आपको मॉक्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होता है, ऑनलाइन मोड पे ही आपके मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। आपको सबमिट करने के बाद एक डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा, करेक्ट आंसर्स भी बता दिए जाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं इसमें, ऑफिशियल पैटर्न हमने फॉलो किए। तो जाइए, देर किस बात की है, जल्दी से खरीद लीजिए। अबाउट द एग्जाम, जल्दी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है हमें पता होना। और एग्जाम देने के लिए हमें 2 आवर्स दिए जाएंगे। एग्जाम जो हमारा है वो इंग्लिश और मराठी में होगा। हाउ मेनी मार्क्स, देखिए, अगर आप 120 प्लस कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 120 125 प्लस क्रॉस करवा देते हैं 150 में से, तो बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। और वही हमें करना है, 100 प्लस तो लेके आना है, 110 प्लस भी आप लेके जा सकते हो विद इन 20 डेज अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, राइट। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का है, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज 30, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 40, इंग्लिश 30, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10, टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा। टॉपिक 1, देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से मैं बार बार बोल रही हूँ, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आप मेरा कोर्स भी खरीद सकते हैं, लॉगरी का कोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्पीड जो है प्रिपरेशन की बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। मैंने खुद क्लासेस ली हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है।
ये लेक्चर्स देखने के बाद आप यूनिवर्सल्स की बुक लेंगे, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, यहाँ से आप थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब व्हाट इज मैंडेटरी, दिस वाला पार्ट, कोर्स लेना ऑप्शनल है, बट यूनिवर्सल्स की बुक खरीदना, उसमें से थ्योरी पढ़ना और एमसीक्यू सॉल्व करना बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आप ये कर ले तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉर्टेड हो जाएगा और आप आराम से 10 to 12 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर पाएंगे, जो कि मतलब 20 डेज के अंदर ये चीज तो आप कर सकते हो, ये 12 नंबर तो पक्के कर ही सकते हो आप, राइट। उसके बाद है लीगल टॉपिक्स, अगेन शॉर्टकट, यूनिवर्सल्स की बुक में लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक मिलेगा, उसमें से टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलीनियस लॉज में फैमिली लॉ, आईपीआर, ये आपके कवर हो जाएंगे लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज में, इसके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे फैमिली लॉ के, आईपीआर के, तो वहां से आप रट्टे मार लेना। ठीक है, बाकी आप मेरा अगर मॉक टेस्ट लोगे तो वहाँ पे मैंने आईपीआर और फैमिली लॉ बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग टाइप के कवर करवाने की कोशिश करी है जो एग्जाम में आते हैं, तो वहां से भी आपके मिसलीनियस लॉ जो है वो अच्छे से हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, लीगल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसमें टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ दिया हुआ है, वो हमने पढ़ना है, साथ ही रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे, प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के, जिसमें सिचुएशन दिया होता है, लॉ दिया होता है, एनालिसिस करना होता है, वो जब आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो लीगल रीजनिंग लॉगिरी जाना करना टाइप यूट्यूब पे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दोबारा से कह रही हूँ क्या करना है, देखिए लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक पढ़ना है, यूनिवर्सल में से लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज का टॉपिक होगा यूनिवर्सल्स में से, वो सारे एमसीक्यूज रट्टा मारने, थ्योरी पढ़ी है नहीं पढ़ी है कुछ फर्क नहीं पड़ता, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज रट्टे मार के जाने वहां पे, और फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मेरे मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये आपको करना है लीगल के लिए। अगेन आपका बहुत बहुत पार्ट यहाँ से सॉर्टेड हो जाएगा, 12 मार्क्स वहां से और 20 के अराउंड यहाँ से आप 22 के अराउंड यहाँ से इकट्ठे कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर 3 लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आने के चांसेस हैं लॉजिकल में। बुक खरीदनी पड़ेगी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक। ठीक है ना, तो ये बुक आप खरीद लीजिए और इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाइए। देखिए यहाँ पर आपके जो एनालॉजी है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होगा, तो आप क्या करें, बस इस पे 2 से 3 घंटे लगाएं, समझ लें कैसे सॉल्व होगा एंड दैट्स इट, आगे मूव हो जाएं। ये सारे टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। पजल टेस्ट बहुत बड़ा है, इसमें से डिफरेंट टाइप्स जब एक बार सॉल्व होने लग जाए तो नेक्स्ट टाइप पे स्किप कर जाइए, ये आपको करना है यहाँ से सॉल्व। स्टैटिक जीके यूनिवर्सल्स की बुक में से एमसीक्यूज रट्टा मार के जाने हैं और कुछ नहीं करना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कवर होने चाहिए, बट यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, शॉर्टकट्स बता रही हूँ जो आपको जहाँ से कवर करने हैं, और ट्राई करिए कि जहाँ से मैंने बोला है उन्हीं बुक्स में से आप कवर करें, बिकॉज मैंने कुछ सोच कर कुछ देख कर ही आपको ये बुक्स सजेस्ट करी हैं, राइट। एमसीक्यूज कैसे याद करने, जैसे अगर मैंने 3 डेज दिए, 3 डेज में ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, डिवाइड कर लो जितने भी क्वेश्चन हैं, उसके बाद हर रोज उतने क्वेश्चंस पढ़ो और लर्न करो, और अगर आपको नहीं पता कि जो आंसर है वो क्यों है तो गूगल कर लो और समझ लो और फिर याद कर लो। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ईडियम्स, फ्रेजेस, लीगल टर्म्स, मैक्सिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर रोज एटलीस्ट 30 to 1 hour दो इनको याद करने के लिए। SP बख्शी नाम की बुक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आप SP बख्शी में से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये पक्के मार्क्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर ग्रामर में प्रेपोजिशन, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पॉटिंग एरर्स करके जाने हैं। इंग्लिश का अगर देखो टॉपिक ज़्यादा लग रहे हैं, बट अगर डिवाइड करो तो बहुत इजीली आप ये टॉपिक्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज देखिए अभी टाइम कम है, तो एटलीस्ट जनवरी से लेकर अप्रैल 2023 तक की तो करंट अफेयर्स कवर कर जाइए। उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। www.logiri.in पर जो मैंने MCQs जनवरी के अवेलेबल करवाए, एटलीस्ट जनवरी के तो वहाँ से पढ़ जाओ। ठीक है, अगर ट्राई करूँगी फेब मार्च के भी डाल दो, नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण में से पढ़ के जाइए। और बची कुछ ही स्टैटिक जीके में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट डेज का भी कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में एटलीस्ट जान से अप्रैल 2023 कवर कर जाइए। अगर आपने पहले भी कवर करी है कहीं से तो रिवीजन करके जा सकते हो आप। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, देखिए लॉजिकल रीजनिंग के बचे हुए टॉपिक्स ये हैं, इनके लिए आपको MK पांडे की बुक खरीदनी पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हैं कवर तो ये कर सकते हैं। उसके बाद मैथ्स आता है। देखिए मैथ्स के लिए नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, वेन डायग्राम, इसके लिए आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक खरीद सकते हैं। अगर आप मेरा डे टू डे स्केड्यूल देखेंगे, अगर सच में ही आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है और 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथ्स तभी शुरू करिएगा अगर आप उसमें अच्छे हैं। इसके लिए हम अपनी क्लासेस भी ले रहे हैं, लाइव क्लास
क्लासेस का बैच अभी शुरू होने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिए और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो 18 डेज वंडर एस चंद मैंने बुक बता दी, खुद से भी आप इस बुक में से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेसिक बुक है बट फिर भी बहुत लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है, तो हमने ये लाइव क्लासेस स्टार्ट करी हैं, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी चाहिए तो आप लिंक मतलब आप बोल सकते हैं हमें। ये आपका डे टू डे स्केड्यूल है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम है, इसमें आपको 1 आवर एजुगिरी पर लाइव क्लासेस भी देखनी है करंट अफेयर्स की। यस आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप सिर्फ MHCT का एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, आगे भी एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो ये आपने कॉन्टिन्यूसली देखना है। अगर आप सिर्फ MHCT का एग्जाम दे रहे हैं तो एटलीस्ट 15-16 अप्रैल तक तो आप देख के ही जाएंगे। एजुगिरी जो है मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, यहाँ पे 6 PM पे हर रोज मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। आप अगर लाइव नहीं देख सकते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे 1 आवर का, जिसमें आपको द हिंदू का एनालिसिस होता है, सारी सब कुछ करवाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, सब कुछ होता है। तो वहाँ पे एक बार जरूर आना और पढ़ाई करना, ठीक है। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली आप अपना जो ये जो स्केड्यूल है ये फॉलो कर सकते हैं। एंड एवरी डे टास्क में न्यूज़पेपर एनालिसिस करना है, ईडियम्स और ये सारा करना है, इतना टाइम देना, मतलब अब सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। सो गाइज यू कैन चेक आउट आवर मॉक टेस्ट ऑन www.loggery.in। दैट्स इट। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लॉगरी साइनिंग ऑफ।